शाश्वती ओली है। हर काल में, हर तीर्थंकर परमात्मा के समय में, हर क्षेत्र में उसका आराधन होता है। पर्युषण महापर्व हर काल में नहीं होता, हर क्षेत्र में नहीं होता, हर तीर्थंकर के समय में नहीं होता। ओली पर्व हर तीर्थंकर के काल में, हर क्षेत्र में होता है, इन्हीं दिनों होता है। यह संधि काल होता है, यानी कि सर्दियों के प्रारंभ होने का समय है, बरसात के जाने का समय है, दोनों ऋतुओं का संधि का यह समय है। इस समय बीमारियां व्याप्त बनती है, परमाणु बदलते हैं, इसीलिए आहार पर नियंत्रण जरूरी है। नहीं नियंत्रण किया गया तो आदमी भटक सकता है, बीमार पड़ सकता है, मनोरोगी भी बन सकता है और शारीरिक तरीके से भी व्याधियां आ सकती है, घेर सकती है। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हमें संधि काल का उपयोग करना चाहिए। भले आप वर्ष भर के लिए ब्रह्मचर्य की परिपालना ना कर सकते हो, सदा के लिए चौथा व्रत अंगीकार ना कर सकते हो, महीनों महीनों तक ब्रह्मचारी ना रह सकते हो, तन से ब्रह्मचारी रहते भी हो तब भी कभी फिल्में देखते हो, कभी छाया गीत देखते हो, कभी टेलीविजन देखते हो, कभी मोबाइल में कुछ देख लेते हो, और इस प्रकार वैचारिक या मानसिक तरीके से ब्रह्मचर्य की साधना खंडित होती हो, तब भी इन 9 दिनों में ये काम नहीं करने हैं। मैं आपको जगाने आया हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको कहने आया हूं, बताने आया हूं। इसके पहले आपको किसी ने बताया या नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन यह अवसर छोड़ना नहीं है। यह सात्विक साधनाओं के दिन है, इन दिनों तो संकल्प लीजिए, संकल्प लेकर के कोई भी एक मंत्र की साधना कीजिए, आगे बढ़िए। देखना आप ओली पर्व पूरा होते होते यानी पूनम आते आते आपके संकल्प की सिद्धि हो सकती है। शरीर में कोई रोग हो, मन में कोई रोग हो, घर में कोई तकलीफ हो, दुकान में कोई तकलीफ हो, विचारों में दुर्भावनाएं आती हो, गुस्सा आता हो, विवाद हो, प्रपंच हो, अन्य कोई समस्याएं हो, बेटे बेटी की हो, परिवार की हो, विचारों की हो, भावनाओं की हो, किसी का भी एक संकल्प लेकर के शांतिपूर्वक साधना कीजिए, अंतरतम की गहराई में उतरिए। मेरा विश्वास है दिल से अगर हम बुलाते हैं तो देविक माताएं आएगी, पक्के तौर पर आएगी। जैसे सरस्वती की साधना है, लक्ष्मी की साधना है, सम्यक ज्ञान की साधना है, उसी प्रकार अंबिका माता की साधना है, पद्मावती माता की साधना है, वैरुट्या माता की साधना है। उसी प्रकार चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की अधिष्ठात्री ज्वाला मालिनी माता की साधना है, सिमंदर स्वामी भगवान की अधिष्ठात्री पंचांगुली माता की साधना है, या फिर ओसवाल परंपरा की कुलदेवी यानी सचिया माता की साधना है। हिंदू भी पंचांगुली की साधना करते हैं, अंबिका की साधना करते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी की साधना करते हैं, लेकिन मात्र धन की कामना के लिए नहीं, जीवन के परिवर्तन के लिए, मन की शांति के लिए, घर की शुभ्रता के लिए, अशुभ तत्वों के निवारण के लिए, घर में शक्तियों के संपादन के लिए, सब प्रकार के रोग शोक मिटे उसके लिए। कोई हमारे लिए नजर डालता हो, टोना टोटका करता हो, कोई हमसे जलता हो, कोई हमारे लिए दुर्भावना रखता हो, उन सबके भी निवारण के लिए अक्षुण समय है, उत्तम समय है, क्वालिटी वाला। यूं रोज रोज घूमते हो कि मारा साहब वासक्षेप, मारा साहब मंगलिक, मारा साहब को चमत्कार, तो ये चमत्कार के दिन है, ये मंगलकारी दिन है, ये शुभ अवसर है। जब कभी लक्ष्मी तिलक करने आती है दरवाजे पर, द्वार पर, तब ये नहीं कहना होता कि ठहरो ठहरो अम्मा, आप यहीं पर रुको, इंतजार करो, मैं जरा मुंह धो के आता हूं। वापस मुंह धो के आओ, तब तक तो लक्ष्मी विदा हो जाती है। इसलिए उत्तम समय होली का और विशेष करके नवरात्रि का आया है। और तब हम देखें कि अभी तो मेरे दुकान है, ये है, वो है, मूड नहीं है, सीजन है, बाहर गांव जाना है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, जाप करने का मन नहीं लगता है, फलाना नहीं होता है, ढिंगड़ा नहीं होता है, रात को 12 बजे तक बैठ करके क्रिकेट देखने का मन होता है, एक एक बॉल पर ताली बजाने का मन होता है, कोई अच्छी मूवी आ गई हो तो यूं टकाटक पूरे परिवार के साथ में जैसे कोई जीवनवार में बैठे हैं वैसे जाकर के बैठने का मन होता है, वो सब कर लेते हैं। जैसे कोई देवता अवतरित होने वाले हैं अभी टेलीविजन के पर्दे से या मोबाइल में से, इस कदर। और जब कभी साधना करनी हो तब कमजोर बन जाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, फिर क्या होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला। और प्राचीन काल के सबूत कहते हैं, प्रसंग कहते हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम कहते हैं कि हिंदू और जैन परंपरा में गृहस्थों ने भी इन दिनों में बहुत अच्छी साधना की। कभी वस्तुपाल तेजपाल साधना करते थे, पेटर महामंत्री साधना करते थे, उसी प्रकार तेलंगाना के पंडित ईश्वर शास्त्री साधना करते थे। उन्होंने नवरात्रि के दिनों में मालकांकनी के तेल को और ब्राह्मी चूर्ण को सरस्वती के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपनी पाठशाला के 500 बुद्धू विद्यार्थियों को वो खिलाया था, उसका अनुपान कराया था।
कालांतर के अंदर वे 500 ही 500 बुद्धू विद्यार्थी बुद्धिशाली पंडित बने। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने भी वैसे प्रयोग किए थे। सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज ने भी ऐसे प्रयोग किए थे। विजय सेन सूरी जी महाराज ने भी ऐसे प्रयोग किए थे। बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज ने भी ऐसे प्रयोग किए थे। और भी कई सारे थे। पंडित अमरचंद जी थे, उन्होंने भी ऐसे प्रयोग किए थे। कवि कालिदास भी नवरात्रि के दौरान और राजा भोज भी नवरात्रि के दौरान शुद्ध साधनाएं करते थे, उसके उल्लेख मिलते हैं। ये सामान्य बातें नहीं है। बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित, अन्य सब भी बड़े बड़े आचार्य भगवंत वगैरह वे भी सब करते हैं। जिनको प्रवचन देना ना हो, लोगों के बीच में आना ना हो, वे आराम से एक तरफ बैठ करके 9 दिन 11 दिन 13 दिन 15 दिन आराम से एकांत में बैठ करके साधना करते हैं। और साधना की सिद्धियों का मजा ही कुछ निराला होता है। साधुओं के लिए ही नहीं, आप गृहस्थों के लिए भी करके देखो तो सही, कभी स्वाद तो चखो। एक बार जब लो अनुभूति तो पता चलता है कि साधनाएं क्या है। अब पूरे दिन वहां दुकान की सीट पर बैठो और नोट ही गिने हो, गप्पे लगाए हो, गाड़ियां चलाई हो, बातें की हो, चैटिंग किया हो मोबाइल पर, साधनाएं कभी ना की हो, तो साधनाओं के स्वाद का पता ही नहीं चलता, प्रतीति नहीं होती। वो करना चाहिए, करो तो सही, करो तो पता चले।